हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 8 कवर करेंगे। टॉपिक है नाउन्स एंड नंबर। देखो, नाउन को दो कैटेगरी में यहाँ पे बांटते हैं, लेकिन वो प्रॉपर नाउन और काउंटेबल नाउन इस तरह से नहीं है, ये नंबर के बेसिस पे है। ठीक है, तो नंबर के बेसिस पे नाउन के दो टाइप्स होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं और प्लूरल नाउन किसे कहते हैं? देखो, जैसा ये वर्ड से ही रेफ़र हो रहा है कि जो वन को डिनोट करे वो सिंगुलर है, वो होगा। डेफिनेशन देखो, अ नाउन इज सेड टू बी सिंगुलर इफ़ इट रेफर्स टू वन पर्सन। ठीक है, अगर एक बुक के बारे में बात हो रहा है तो वो सिंगुलर होगा, और अगर एक से ज़्यादा के बारे में बात होगा तो वो प्लूरल होगा। डेफिनेशन अगर आपने कन्वीनियंट के हिसाब से नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं। तो अगर एक बुक के बारे में बात करें, अगर बुक, तो ये सिंगुलर होगा। कुछ एग्जांपल्स है उसके देखते हैं। गर्ल, बॉय, बस, क्लास, बैग, मोबाइल्स, हाउस आर सिंगुलर नाउन्स। ये सभी सिंगुलर नाउन्स है क्योंकि गर्ल ये रेफ़र कर रहा है किसी एक गर्ल को, बॉय किसी एक बॉय को रेफ़र कर रहा है, बस किसी एक बस को रेफ़र कर रहा है। इसी तरह से जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सभी एक ही को रेफ़र कर रहा है। ठीक है, किसी एक ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है, इसलिए इन्हें सिंगुलर नाउन्स कहते हैं। और जहाँ बात प्लूरल नाउन की है तो जो एक से ज़्यादा को रेफ़र करेगा, डेफिनेशंस दिया हुआ है। मैंने जैसे पहले कहा, कन्वीनियंट के हिसाब से अगर आपको लगता है कि इसको नोट करना चाहिए तो आप नोट करें, वरना ये समझने के लिए इनफ है। A noun is said to be plural if it refers to more than one person or thing। किसी भी चीज़ या कोई भी चीज़ या पर्सन हो या जानवर हो या प्लेस हो, अगर वो एक से ज़्यादा है तो उन्हें हम नाउन के नंबर के प्लूरल सेक्शन में प्लेस करेंगे, यानी प्लूरल नाउन होगा। ऊपर के ही एग्जाम्पल को मैंने प्लूरल बनाया हुआ है। गर्ल का गर्ल्स, बॉय का बॉयज़, बस का बसेस। अब बताओ, अब क्लास का क्या होगा? क्लासेस, बैग का बैग्स, मोबाइल का मोबाइल्स, हाउस का हाउसेस। तो ये बहुत ही सिंपल है। नाउन को नंबर के बेसिस पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंगुलर, दूसरा है प्लूरल। सिंगुलर उसे कहते हैं जो एक को रेफ़र करे, और प्लूरल उन्हें कहते हैं जो एक से ज़्यादा को रेफ़र करता है। ठीक है, एक नोट देखेंगे कि आपने इससे पहले नाउन के अलग अलग क्लासिफिकेशंस को पढ़ा है। आपने पढ़ा काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल, आपने पढ़ा कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट, और उससे भी पहले आपने पढ़ा नाउन के 5 टाइप्स। लेकिन एक नोट जो आपको यहाँ समझना है कि काउंटेबल नाउन को ही हम लोग प्लूरल फॉर्म में रखते हैं, यानी काउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म होता है। ठीक है, अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो उसको प्लूरल यहाँ पे ना बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे। बात करेंगे कुछ रूल्स के बारे में, किस तरह से नाउन्स के सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल बनाया जाता है। रूल नंबर 1, वी ऐड एस टू मोस्ट ऑफ द नाउन्स। मोस्ट ऑफ द नाउन्स में सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं। बुक का बुक्स, फ्लावर का फ्लावर्स, हॉर्स का हॉर्सेस, ट्रेन का ट्रेन्स। इस तरह से ये सभी एग्जाम्पल दिया गया है। रूल नंबर 2 ये है कि अगर आपको कुछ ऐसे नाउन्स मिलते हैं जिनके लास्ट में हिस साउंड मिले, देखो इसमें एक हिस साउंड नहीं है, बट मोस्टली ये हिस साउंड करते हैं, हिसिंग साउंड इन्हें कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एस में एस एस, ई एस ऐड हो रहा है, आप देखिए। बुश में बुशेस, गैस में गैसेस, बेंच में बेंचेस। देखो, बेंच छोड़ के अगर आप ये सभी एग्जांपल्स देखो तो सभी एग्जांपल्स में आपको हिसिंग साउंड मिलेगा। एस, ग्लास, क्लास, मैच। ठीक है, तो ये सभी में आप लोग को हिसिंग साउंड मिलेगा। ये 2 रूल है। बात करते हैं कुछ और रूल के बारे में। तो रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर आपके पास नाउन है और वो ओ से एंड करता है, यानी ओ पे ख़त्म होता है, तो आप उसमें ई एस जोड़ेंगे। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, ये
ज़्यादातर केस में होता है। मोस्ट ऑफ द नाउन्स के अगर लास्ट में ओ आता है तो हम लोग ES उसमें ऐड करते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे कुछ। बफेलो, बफेलोज बनता है। मैंगो को मैंगोज बनाया जाता है। देखो यहाँ पे पोटैटो को पोटैटोज बनाया जाता है। हीरो को हीरोज़, ठीक है। टॉर्पेडो को टॉर्पेडोज, मॉस्क्यूटो को मॉस्क्यूटोज। तो यहाँ पे ये सारे जो वर्ड्स हैं इन्हें ES जोड़ा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जहाँ पे आप ES यूज़ नहीं करोगे, यानी ES सफिक्स नहीं करोगे प्लूरल बनाने के लिए। जैसे बैम्बू है तो ये सिंपल S यहाँ पे आपने जोड़ा और बैम्बूज बन गया। तो बैम्बू से बैम्बूज, फोटो से फोटोज़, पियानो से पियानोज। रूल नंबर 4 को देखते हैं। फॉर नाउन एंडिंग विथ F और FE वी ऐड VES। एग्जाम्पल्स। सो इसमें भी सेम मैं बोलूँगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में नाउन के आप F और FE है तो आप VES को यूज़ करें, यानी VES को एज ए सफिक्स ऐड करें। देखो सिंगुलर में कॉफ है, इसको काफ पढ़ते हैं तो ये काफ्स बन गया। लाइफ है तो लाइफ्स, वाइफ है तो वाइफ्स, ओके। हाफ है तो हाफ्स। इसमें एक बात जो है जो मैंने नहीं लिखा है कि ऐड VES करना है, बट F जो है F को आप रिमूव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे काफ है, काफ में F रिमूव करेंगे और VES ऐड करेंगे, ठीक है। मैंने वो लिखा नहीं है, अगर आप लिख रहे हो तो उसे भी लिख लीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पे लाइफ है, यहाँ पे लाइफ्स हो गया, यहाँ पे F रिमूव हो गया, F हट गया। लेकिन बोला जाता है कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिन पे इम्पैक्ट नहीं होता, जिस पे इफेक्ट नहीं होता इस रूल का। वो है चीफ का चीफ्स बनाओ, गल्फ का गल्फ्स बनाओ, रूफ का रूफ्स बनाओ। तो आज रूल 4 तक ही डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ जो रूल बच रहा है उन रूल को भी डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।